इस वीडियो में हम विचार करने वाले हैं, मान लो किसी जातक का बृहस्पति उसके लगन चार्ट के सप्तम भाव में स्थित हो, तो बृहस्पति सप्तम भाव में स्थित होते हुए आपकी लाइफ को किस तरीके से प्रभावित कर सकते हैं, आपको कौन कौन से प्रभाव दे सकते हैं, आपकी मैरिज, आपके कैरियर, आपकी आर्थिक स्थिति पर बृहस्पति का कैसा प्रभाव रहेगा। देखिए, ज्यादातर स्थितियों में बृहस्पति को वैसे काफी ज्यादा तारीफ की गई है बृहस्पति की सप्तम भाव में स्थित होने से, कि जीवन साथी बहुत ज्यादा अच्छा होगा, गुड लुकिंग होगा, या जीवन साथी आने के बाद बहुत ज़्यादा लक आपका साथ देगा। लेकिन जो वास्तविकता है वो थोड़ी विपरीत है। ऐसा जो बृहस्पति है कभी कभी आपको लगभग 40 की एज तक भी मैरिज नहीं होने देता। यानी हम ये मानते हैं कि बृहस्पति जिस भाव में भी स्थित है उसको वो कहीं ना कहीं डिक्रीज करता है, कहीं ना कहीं, और काफ़ी एक्सपांड भी करता है। तो यहाँ कभी कभी दो मैरिज होने के चांसेस, और कभी कभी ऐसा होता है कि मैरिज ही नहीं होती काफ़ी लंबे समय तक, या फिर मैरिज होती है तो आपका जो जीवन साथी है उसको कुछ ना कुछ हेल्थ के इश्यूज आ जाते हैं, या जीवन साथी से प्रॉपर उतना ज़्यादा आपको सपोर्ट नहीं मिल पाता, या तो आपकी कभी कभी जीवन साथी पे डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो यहाँ काफ़ी ज़्यादा मिक्स्ड रिजल्ट देखे गए हैं ऐसे केस में। तो इन्हीं के बारे में हम विस्तार से बात कर रहे हैं। देखिए, बृहस्पति सप्तम भाव में स्थित होने से आपकी जो आर्थिक स्थिति है वो काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होगी। ऐसा बृहस्पति इंडिविजुअली आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, दूसरों से आपको पर्याप्त मान सम्मान और रेपुटेशन दिलाएगा। बृहस्पति एक गुरु की तरह है, तो हर कोई व्यक्ति आपसे सलाह लेना चाहेगा, आपके साथ बात करना चाहेगा, और ज़्यादातर अगर आप किसी से बात कर रहे हैं या ज़्यादातर किसी को कोई भी एडवाइस दे रहे हैं, तो वो जो आपका टाइम है जो आप सामने वाले पर्सन को दे रहे हैं वो एक बहुत ही मीनिंगफुल टाइम आप दे रहे हैं। यानी आप बहुत ज़्यादा हंसी मजाक वाले या ऐसे पर्सन नहीं रहेंगे कि किसी का आप समय बर्बाद कर रहे हैं। वास्तव में आप स्वयं का जो समय है उसको भी काफ़ी अच्छे से यूटिलाइज करेंगे और दूसरों को भी काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर करेंगे। ऐसा बृहस्पति इंडिविजुअली आपकी लाइफ के लिए काफ़ी अच्छा है। लेकिन जब यहाँ पे जीवन साथी की बात आती है, मैरिज की बात आती है, तो काफ़ी सारे मिक्स्ड रिजल्ट रहे हैं। तो ज़्यादातर स्थितियों में ये देखा गया है कि जीवन साथी की जो सेहत है मैरिज होने के बाद वो काफ़ी ख़राब रहती है, या जीवन साथी के साथ आप नहीं रह पाते कभी कभी किसी रीज़न से, जैसे कि जीवन साथी किसी और सिटी में जॉब कर रहा है और आप किसी और सिटी में जॉब कर रहे हैं। किसी किसी केस में जीवन साथी है वो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है, आपसे बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा है, तो आपको जीवन साथी पर डिपेंडेंट रहना पड़ता है, या जीवन साथी से आपको काफ़ी ज़्यादा सहयोग लेना पड़ता है आर्थिक मामलों में या बाकी कुछ अन्य मामलों में। इस प्रकार का बृहस्पति मैरिज के लिए उतना अच्छा साबित नहीं होता एक्चुअल में अगर देखा जाए, बट पार्टनरशिप के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। मैरिज होने के बाद कभी कभी आप अपना कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, और पार्टनर को उसमें अगर आप साझेदार ना बनाएं तो ज़्यादा अच्छा है। अपने जीवन साथी के साथ मिलकर कोई भी काम करें तो हो सकता है आपको पार्टनर से काफ़ी ज़्यादा विवाद देखने को मिले, लड़ाई झगड़े देखने को मिले कभी कभी। यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है वो उतना ज़्यादा गुस्से या उग्रता की वजह से नहीं आती, बल्कि कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर पाते आप एक दूसरे के साथ। बृहस्पति की ये प्लेसमेंट है तो जीवन साथी आपसे ज़्यादा पढ़ा लिखा और टैलेंटेड तो होगा ही। देखिए, बृहस्पति की यहाँ प्लेसमेंट अब मैटर करेगा कि कौन से साइन में या कौन से राशि में है। ज़्यादातर मामलों में बृहस्पति अगर अपने स्वयं के घर में यहाँ स्थित होंगे या मकर राशि या कुंभ राशि में स्थित होंगे तो जीवन साथी आपसे ज़्यादा मैच्योर, आपसे ज़्यादा टैलेंटेड और आपसे ज़्यादा पढ़ा लिखा हो सकता है। और कभी कभी किसी किसी केस में अगर जीवन साथी बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा ना भी हो तो भी वो आप पर राज करेगा, या वो आपको काफ़ी ज्यादा डोमिनेट करेगा लाइफ में। इस प्रकार का जो जीवन साथी होगा वो काफी चालाक और चतुर भी हो सकता है कभी कभी। अगर मान लो बृहस्पति की प्लेसमेंट मिथुन राशि में है, या मान लो अगर कर्क राशि में है, या कन्या राशि में है, या हो सकता है तुला में, या वृषभ राशि में हो, मेष राशि में हो, तो जीवन साथी के साथ आपकी उतनी अच्छी नहीं बनती कुछ समय बाद, मैरिज होने के बाद। और जीवन साथी आपको कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करने की स्थिति में भी नहीं रहता। लेकिन ऐसा जीवन साथी काफ़ी ज़्यादा सुंदर हो सकता है, बजाय कि बृहस्पति अगर किसी का मकर या कुंभ में बैठा हो, या मीन में या धनु में बैठा हो। यह स्थिति लेकिन उस पर भी डिपेंड करेगी कि आपका जो सप्तमेश है, आपका 7th लॉर्ड, वो आपके चार्ट में कैसी स्थिति में है। तो आपके सप्तमेश को भी अब आपको अवश्य ही देखना होगा। अब यहाँ बृहस्पति की प्लेसमेंट है तो निश्चित तौर पे बृहस्पति कभी कभी आपको एक सही सही उम्र में भी मैरिज दे सकते हैं, जब वो ज्यादातर स्थितियों में अगर मिथुन राशि में स्थित है, कन्या में स्थित हैं, या तुला राशि में या वृषभ राशि में भी स्थित हों। तो इन राशियों में कभी कभी बहुत समय पर मैरिज देखी गई, या तो फिर बृहस्पति के साथ कोई ग्रह स्थित है, जैसे बृहस्पति के साथ अगर बुध स्थित है, बृहस्पति के साथ अगर शुक्र स्थित है, तब आपका थोड़ा अर्ली मैरिज देखा जाता है।
ऐसे केस में अब बृहस्पति पर बहुत कुछ डिपेंड करता है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये है कि बृहस्पति आपके चार्ट में कौन कौन से भावों के स्वामी हैं और आपके यहाँ जो सप्तमेश है वो क्या बृहस्पति के साथ मित्रवत है या नहीं। अगर मान लो आपका सप्तमेश बृहस्पति के साथ मित्रवत ना भी है, लेकिन आपका सप्तमेश आपके चार्ट में बहुत ही वेल प्लेस्ड है, तो ऐसे में जीवन साथी के साथ आपको बेहतर अंडरस्टैंडिंग बना के रखनी चाहिए। और कभी कभी किसी किसी केस में आपको जीवन साथी के साथ मिलकर उनके साथ अपने विचार व्यक्त करने चाहिए, उनके साथ आपको टाइम स्पेंड करना चाहिए, क्योंकि यहाँ आप जितना ज़्यादा समय अपने रिश्ते को देंगे, जितना लॉन्ग टर्म तक अपना रिश्ते को जीवन साथी के साथ चलाएंगे, आगे बढ़ाएंगे, उतना ही आपके स्वयं में भी मैच्योरिटी आती जाएगी और जीवन साथी के साथ आपका जो तालमेल है, आपका जो सामंजस्य है वो बेहतर होता जाएगा। तो कभी कभी किसी किसी रीजन में ऐसा भी देखा गया है कि ऐसा जो बृहस्पति है तो आप अपने जीवन साथी के साथ पर्याप्त रूप से समय स्पेंड नहीं कर पाते और आपका जो कैरियर है, कैरियर पर आपको बहुत ज़्यादा मेजर फोकस करना पड़ेगा मैरिज होने के बाद। कभी कभी ऐसी कंडीशन में आप ज़्यादातर अपने कैरियर पर फोकस्ड रहते हैं और आप अपने घरेलू मामलों में देखेंगे कि जीवन साथी आपको घरेलू मामलों में भी काफ़ी ज़्यादा डोमिनेट कर रहा है, या वो आपकी बात नहीं सुन रहा, या वो अपने ही चला रहा है आपकी फैमिली में। अब बृहस्पति यहाँ बैठे हैं, तो अगर बृहस्पति मंगल के साथ बैठे हैं, अगर बृहस्पति शनि के साथ बैठे हैं, तो उतना अच्छा मैरिज नहीं जाता और कभी कभी बहुत ज़्यादा फाइट्स के इश्यूज आ जाते हैं। बृहस्पति अगर यहाँ केतु जैसे ग्रह के साथ स्थित होंगे तो आपका जीवन साथी बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल होने के चांसेस हैं। और अगर बृहस्पति स्वयं अगर अकेले मीन राशि में भी बैठे हैं, अगर धनु में भी बैठे हैं, तो ऐसे चांसेस और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। लेकिन बृहस्पति के साथ बैठने वाले प्लैनेट जैसे अगर शुक्र होगा, अगर बुध होगा, तो उतना ज़्यादा चांसेस नहीं है कि आपका जीवन साथी काफ़ी स्पिरिचुअल होगा या वो आपको काफ़ी स्पिरिचुअल होने के लिए प्रेरित करेगा। बट फिर इस बात के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकते हैं कि जीवन साथी आपसे काफ़ी यंग दिखने वाला हो सकता है और वो आपसे कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा एज गैप वाला भी हो सकता है, यानी काफ़ी छोटी उम्र का भी हो सकता है। अब इम्पोर्टेंट ये है कि स्त्रियों के लिए, क्योंकि बृहस्पति उनके हस्बैंड के कारक ग्रह हैं, ऐसे में स्त्रियों को कुछ मामलों में ज़्यादा बेहतर रिजल्ट मिल सकते हैं पुरुषों के बृहस्पति अगर उनके चार्ट में सप्तम भाव में है। लेकिन स्त्रियों के केस में भी कुछ केसेस में ऐसा देखा गया है कि उनके जो जीवन साथी हैं, कभी कभी उनका बहुत ही ज़्यादा लेट मैरिज होता है, 40 या इवन 40 के बाद भी, और कभी कभी जीवन साथी के साथ उनका काफ़ी ज़्यादा तनाव उत्पन्न होता है, आपस में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता। यहाँ कॉम्प्रोमाइज़ जब भी आपका नहीं होगा जीवन साथी के साथ, या आपकी अंडरस्टैंडिंग प्रॉपर नहीं होगी, तो इसमें लगन में बैठे हुए प्लैनेट का भी उतना ही बड़ा रोल होगा। और स्त्रियों के चार्ट में अगर बृहस्पति सप्तम भाव में स्थित है तो आपका बृहस्पति अगर मान लो मकर राशि में स्थित है, अगर कुंभ राशि में स्थित है, तो ऐसे होने के चांसेस ज़्यादा होंगे कि आपकी मैरिज काफ़ी लेट हो रही है और आपको इवन 40 की एज तक भी कभी कभी मैरिज नहीं होती, या तो फिर आपका मैरिज करने का मन ही नहीं करेगा। और अगर आपको बृहस्पति के साथ यहाँ केतु बैठे देखने को मिले या तो शनि बैठे देखने को मिले, तब भी ऐसे होने की पॉसिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है कि आप मैरिज में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है। तो जब भी आपको ऐसा लगता है आपकी लाइफ में ऐसी स्थिति अगर डेवलप हो रही, तो आप इंडिविजुअली अपनी क्षमताओं पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें, खुद को बहुत ज़्यादा डेवलप करने की कोशिश करें और आप जीवन में बहुत ज़्यादा अनुशासित रहेंगे। ऐसा बृहस्पति आपको दूसरों के प्रति काफ़ी ज़्यादा परोपकारी, ईमानदार बनाएगा, सत्यनिष्ठ बनाएगा। तो आप कभी भी दूसरों का बुरा करना पसंद नहीं करेंगे, इवन आप दूसरों को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करना पसंद करेंगे। लेकिन कभी कभी इस फायदे का कहीं ना कहीं जो लोग हैं लाभ ले लेते हैं, इस आपकी जो प्रवृत्ति है उसका लोग फ़ायदा उठा लेते हैं। ऐसे में आपको बहुत ज़्यादा स्मार्ट भी बनना होगा कभी कभी किसी किसी केस में। ऐसा नहीं है कि आप हर किसी के साथ बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से सामने आए। अब देखिए यहाँ जो सप्तम भाव में प्लैनेट बैठे हैं बृहस्पति के साथ, उनका रोल भी आपकी लाइफ में उतना ही इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि वो ग्रह यहाँ अपना प्रभाव तो डालेंगे बृहस्पति के साथ जब वो बैठे हैं, लेकिन वो आपके चार्ट में कुछ अन्य भावों को भी प्रभावित करेंगे। जैसे अगर बृहस्पति के साथ सप्तम में आपके मंगल बैठे हैं तो कैरियर के लिए मंगल काफ़ी ज़्यादा अच्छे साबित हो सकते हैं, क्योंकि इनका दृष्टि फिर आपके यहाँ 10th हाउस पे होगा, लगन पे होगा और आपके दूसरे भाव पे होगा। इस प्रकार का बृहस्पति है। तो वास्तव में अब आपका कोई भी प्लैनेट जैसे शनि अगर बैठे इनके साथ या राहु जैसा प्लैनेट बैठे तो आपको काफ़ी ज़्यादा तकलीफें आ जाती हैं। और राहु बैठने के केस में आपको फिर ये देखना होगा कि बृहस्पति यहाँ वक्री तो नहीं है। अगर मान लो बृहस्पति वक्री होकर बैठे तो आपके लिए स्थिति और भी ज़्यादा चैलेंजिंग होगी और फिर आपका डिवोर्स होने की पॉसिबिलिटी काफ़ी स्ट्रॉन्ग बन जाएगी। इसके साथ ही फिर अगर बृहस्पति की दृष्टियों के हिसाब से विचार किया जाएगा तो बृहस्पति का प्रभाव सबसे पहले आपके 11th हाउस पे रहेगा। देखिए ऐसा जो जातक होता है उसके पास हालांकि इनकम के सोर्सेज काफ़ी ज़्यादा हो सकते हैं, बट जातक कभी भी बहुत ज़्यादा शो ऑफ नहीं करेगा अपनी इनकम का। कभी भी वो अपना एक बहुत बड़ा नेटवर्क सर्कल रखेगा या बहुत ज़्यादा चाहने वाले लोग रखेगा, लेकिन वो कहीं ना कहीं अपना शो ऑफ फिर भी नहीं करता अपने ज्ञान के मामले में या आध्यात्म के मामले में या किसी भी अन्य मामले में। हालांकि जातक काफ़ी बुद्धिमान हो सकता है, यानी
इंडिविजुअली आप काफ़ी बुद्धिमान हो सकते हैं, लेकिन आप अपने नेटवर्क में लोगों को इसलिए जोड़कर रखें, आप उनको बहुत अच्छे से गाइड कर सकें, आप काफ़ी परोपकारी होंगे। तो जो 11th हाउस में जो लोग आपसे जुड़े हैं, यानी आपका जो जितना भी सोशल सर्किल है या जितना भी आपका नेटवर्क सर्किल है, वो लोग आपको काफ़ी ज़्यादा कहीं ना कहीं अच्छे से जज करेंगे, या वो लोग आपका फ़ायदा उठाते रहेंगे लगातार, आपके ज्ञान का, आपकी बुद्धिमत्ता का। बट ऐसा बृहस्पति आपकी लाइफ में भी आर्थिक रूप से काफ़ी स्टेबिलिटी ला सकता है, आपको पैसे को मैनेज करने के लिए काफ़ी अच्छी स्थिति दे सकता है। साथ साथ में आप पैसे की अहमियत या लोगों की अहमियत हमेशा अपनी लाइफ में समझेंगे। पर यह स्थिति तब आपके लिए उतनी ज़्यादा फेवरेबल नहीं होती कभी कभी, जब आपका मान लो कुंभ लगन हो, या मान लो आपके शनि लगन में ही स्थित हो, या मान लो आपका मकर लगन भी हो, तब भी। तो ऐसे में फिर आपका सोशल सर्किल काफी छोटा भी हो सकता है। फिर यहाँ इनकी दृष्टि आपके लगन पे होगी। देखिए, लगन पे जब भी बृहस्पति दृष्टि डालेंगे तो इंडिविजुअली आप अपने ऊपर बहुत ज्यादा फोकस्ड हो सकते हैं कभी कभी। और आप कब ज्यादा फोकस्ड हो सकते हैं? जब आपका लगन बृहस्पति का ही हो, जैसे कि धनु लगन हो, मीन लगन हो, या फिर आपका जो सप्तमेश है वो आपके लगन में बैठा हो। अब जब भी इस प्रकार की स्थिति बनेगी तो जीवन साथी आपको बहुत ज्यादा डोमिनेट करेगा, या कभी कभी लोग आपको बहुत ज्यादा सीधा साधा जज करेंगे, बिल्कुल बहुत ही ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन, और आपको काफी ज्यादा लोग मिस जज भी करेंगे। तो इससे ऐसा होगा कि कभी कभी आपको लोग बहुत ज़्यादा सीधा समझेंगे, बहुत ही ज़्यादा साधारण समझेंगे, लेकिन वास्तव में आपके पास बुद्धिमत्ता या योग्यता बहुत ज़्यादा होगी फिर भी। ऐसे में लगन में बैठे हुए प्लैनेट को जरूर देखिएगा। लगन में बैठा हुआ प्लैनेट अपना एक अलग प्रकार का रोल यहाँ निभाएगा। फिर बृहस्पति दृष्टि डालते हैं थर्ड हाउस पे। देखिए, थर्ड हाउस पे बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है सप्तम में बैठ के, तो ये बिजनेस करने के लिए बेस्ट है। बृहस्पति की थर्ड हाउस पे दृष्टि है तो बृहस्पति आपको कम्युनिकेशन में काफ़ी मदद करेंगे। आपकी जो नेचुरल स्किल्स हैं, आपकी जो इंडिविजुअल स्किल्स हैं, उनको सामने लाने में भी बृहस्पति का काफी बड़ा योगदान रहेगा। अब आपका थर्ड लॉर्ड लेकिन कहाँ बैठा है चार्ट में, और थर्ड लॉर्ड की स्थिति वास्तव में आपके चार्ट में कैसी है, क्या उसका संबंध बृहस्पति के साथ है या नहीं, और उसका रिलेशन बृहस्पति के साथ कैसा है, वो भी आपको देख लेना चाहिए। इस प्रकार का बृहस्पति कभी कभी मैरिज होने के बाद आपको फॉरेन भी सेटल कर सकता है। डिपेंड करता है कि बृहस्पति यहाँ कौन से साइन में बैठा और आपके सप्तमेश कैसे स्थिति में। तो सप्तमेश का कनेक्शन मान लो अगर नवम भाव से है, सप्तमेश अगर आपके 12th हाउस से किसी भी प्रकार से संबंध रखते हैं, ऐसे में आपके फॉरेन टूर करने या फॉरेन सेटल होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा होगी। अब देखिए, बृहस्पति वैसे एक्सपांसन के कारक ग्रह हैं, और जब जब भी वो ड्यूअल साइन में स्थित होंगे तो दूसरी मैरिज की संभावना भी काफ़ी प्रबल बना देते हैं। बट ऐसा भी देखा गया काफ़ी केसेस में कि बृहस्पति डिवोर्स नहीं होने देते, बल्कि सेपरेशन की स्थितियां ज़्यादा देखने को मिली हैं। और सेपरेशन के बाद अगर जैसे आपके सप्तम पे अगर राहु का प्रभाव है, अगर शुक्र का प्रभाव है, तो आप दूसरा किसी से रिलेशन रखते हैं, आप किसी से फ्रेंडशिप करते हैं, या इवन मैरिज करने के बारे में भी कभी कभी सोचते हैं। लेकिन ज़्यादातर स्थितियों में ये देखा गया है कि आपकी जो फर्स्ट मैरिज होगी उसका टूटना पॉसिबल नहीं होता है कभी कभी। तो आपको यहाँ काफ़ी सोच समझ के फैसला लेना होगा। दूसरी बात, यहाँ बृहस्पति सप्तम भाव में होने से कभी कभी आपको ऐसा लगेगा कि आपकी लाइफ में ग्रोथ बहुत ज़्यादा स्लो है, या आपको बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करने के बाद ही अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं लाइफ में। तो एक तरफ इस प्रकार की स्थिति भी आपके सामने आ सकती है। अब इसमें आपकी बृहस्पति की अगर महादशा हो तो महादशा बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। तो इंडिविजुअली महादशा आपके लिए काफ़ी बेटर साबित होगी, लेकिन फिर भी आपको अपने पब्लिक रिलेशंस पर सबसे ज़्यादा ध्यान देना होगा। इस प्रकार का बृहस्पति आपको इंडिविजुअली बहुत ज़्यादा नेम फेम दे सकता है, प्रसिद्धि दे सकता है। ये लेट एज में आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। इस प्रकार का बृहस्पति अगर केतु से संबंध बनाए, अगर चंद्रमा से संबंध बनाए, तो आपको सिक्स सेंस भी काफ़ी अच्छा देगा, क्योंकि इनका दृष्टि आपके लगन पर है। इस प्रकार का बृहस्पति है। तो अब वास्तव में आप सेल्फ फोकस्ड कितने ज़्यादा हैं, जितने ज़्यादा सेल्फ फोकस्ड रहेंगे, जितने ज़्यादा आप लाइफ में आत्मनिर्भर रहेंगे, उतने ही ज़्यादा आपकी लाइफ में ग्रोथ की पॉसिबिलिटी बढ़ती जाएगी, और आप एक अच्छे ग्रोथ करने वाले व्यक्ति हो सकते हैं इंडिविजुअली अगर आप खुद पर फोकस करें। तो इस हिसाब से आपको बृहस्पति की जो प्लेसमेंट है आपके सप्तम भाव पर, इस पर विचार करना होगा।